साथियों, सभी को राधे राधे। देखो आज मैं पुलिस की जैसे पुलिस में जो सैलरी मिलती है, अपनी सैलरी के बारे में बताऊंगा कि सैलरी क्या रहती है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंट लगते हैं, बढ़ती जाती है हर साल, मतलब बढ़ती है। तो वही मैं बताऊंगा तुम्हें, और उसमें डी बढ़ता है और इंक्रीमेंट भी लगते हैं बराबर, तो वो सब बताऊंगा, ठीक है ना। और देखो रही बात भर्ती की, तो देखो आप वेट करो, या जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बस भर्ती के टाइम पे ही मेहनत करते हैं, तो वो बरसाती मेढक ना बने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भर्ती तो आनी ही आनी है, ये निश्चित है। अब नहीं आएगी, महीने 2 महीने 3 महीने में आनी ही आनी है। 35,000 को 37,000 757 कुछ ऐसी वैकेंसी सुन रहा है, जो कि आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने जोश से लगे रहिए, क्योंकि जब तक तपस्या नहीं करोगे जब तक फल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप सोचो कि 1 महीने में जैसे वैकेंसी आई, 1 महीने बाद तैयारी करें, 1 महीने के लिए तैयारी करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लंबी तैयारी करनी पड़ती है। कुछ भाई ऐसे कमेंट कर रहे थे कि अरे आपके टाइम पे तो भर्ती आ गई थी, तो भाई हमारे टाइम पे भर्ती आई थी। अब देखो लेखपाल की भर्ती 2015, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि 2015 में भर्ती निकली थी लेखपाल की, मेरा मन था लेखपाल के लिए, तो मैंने उसके लिए वेट किया, अभी तक मैंने तैयारी की, 2022 में आगे भर्ती आई, यानी 7 साल बाद आई। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वेट कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, मेरा सिलेक्शन लेखपाल में भी हो गया। और मैंने एक इस वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे आके विजिट करोगे या वहाँ देखोगे तो मेरा लेखपाल का रिजल्ट भी है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो मेरा उसी में अभी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए अब बताइए, मैं 7 साल से वेट कर रहा था, आप यार 7 महीने वेट नहीं कर पा रहे हो। अगर महीने 2 महीने लेट हो रही तो क्या हुआ, पढ़ाई ढंग से कीजिए। इन जो फालतू की अफवाहें, कह रहे भर्ती नहीं आनी, वो नहीं आना है, ये नहीं आना, क्यों नहीं आनी ये बताइए। 4-5 साल हो गए भर्ती को, अब तो आएगी आएगी। 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई पुलिस की, इसलिए जो टाइम निकल रहा है वो ही निकल रहा है। जब भर्ती आएगी ना, आएगी और सूं करके निकल जाएगी, आप सोच भी नहीं पाओगे कब निकल गई, क्योंकि जो तैयारी वाले, जो कछुआ वाली चाल में तैयारी कर रहे हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं का होना है, क्योंकि वो धीरे धीरे लगे हुए हैं तैयारी में। चलो कभी तो आएगी, वो वेट कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी तरह नहीं है कि कुछ जैसे कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छी अच्छी, मैं देख रहा था उनकी। तो भाई आप इन कमेंट्स की, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि भर्ती आनी आनी, पॉजिटिव सोच रखो, तभी तो कुछ पॉजिटिव होगा। आप जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना ऊंचा तभी कर पाओगे, जब उसको इतना ऊंचा सोच पाओगे। जब आप सोच ही नहीं पा रहे हो तो कहाँ से कर पाओगे बताइए। इसलिए पहले सोचा करो, जब उसको किया करो मेहनत, ठीक है ना। और मैं आज बताऊंगा, और एक भाई और थे, उनकी कमेंट ये आ रही थी कि सर मैंने एक कोर्स ऑनलाइन ले लिया है, तो मैं जो मतलब बाहर जाके रूम लूँ या नहीं लूँ, बाहर जाके तैयारी करूँ नहीं करूँ। देखिए भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ, शायद प्रेम सिंह नाम था शायद, जो भी है, और सभी के लिए बता रहा हूँ मैं ये बात कि आपने ऑनलाइन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आप कोर्स करिए ढंग से। अगर आप एफर्ट कर पा रहे हैं कि भाई अब मैं बाहर जाके रूम का रेंट है, खाना पीना है, वो सब अब मैं एडजस्ट कर पाऊँगा, तो मैं कह रहा हूँ कि आप रूम पे जाइए। क्यों? क्योंकि रूम पे जाने के बाद क्या होता है, आपको माहौल बहुत अच्छा मिलेगा। हो सके तो वहाँ लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको आपके जैसे कंपटीशन वाले मिल जाएंगे, जैसे यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले आपको मिल जाएंगे, तो उनका ग्रुप बन जाएगा, वहाँ तैयारी अच्छी हो जाती है। प्लस में क्या होता है कि आपके माइंड में हर चीज़, हर टाइम वही चीज़ चलनी चाहिए, पढ़ाई वाली। घर पे क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, कभी किसी ने कहीं भेज दिया, कभी किसी काम के लिए निकाल दिया, कभी किसी ने, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस घर पे होता है, ये बात मैं मानता हूँ। हाँ, और रूम पे जाके आप ढंग से जैसे रेगुलर आप तैयारी करोगे, कंटिन्यू दिखा रहे होगे, थोड़ा बहुत मानते हैं रेस्ट भी करो, लेकिन ये नहीं कि आप लाइब्रेरी गए या कहीं गए और आपने नैन मटक्का या कहीं गलत दिशा में मुड़ गए, तो भैया आपके लिए वो फिर दुखदाई हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी ही चीज़ें हैं कि रास्ता भटकाती हैं, और बाद में एक तो रिजल्ट की तरफ से भी आप फेल होंगे, और फिर वहाँ से भी आपको रिएक्ट किया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे जिसकी जेब में दम है उसी के साथ सब है, याद रख लेना। आप समझ रहे होंगे सारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी घटना होती है, कई घटनाएं मैंने देखी हैं, मेरे साथ ही कई उनके साथ भी हुई हैं। और मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब रूम पे जा रहे हो तो रूम की तरह, मतलब पढ़ाई के मकसद से जा रहे हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना। और ज़्यादा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 4 से 5 या 6 महीने तक अब तैयारी कर लो ढंग से, सब चीज़ भूल भाल के, रूम पे जम के तैयारी कर लो। 6 महीने, 6 महीने में अगर सिलेक्शन ना हो तो मुझे बता देना। 6 महीने में 100% कहते ना, 100% वाला सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप रूम पे जाइए, बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद अगर आप लाइब्रेरी भी अगर ज्वाइन कर सकते हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, वरना रूम पे रह रहे हो आप तो रूम के आसपास में वहाँ पे माहौल अपना ऐसे देखिए, दो चार फ्रेंड ऐसे बनाइए जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पढ़ने वाले ही होने चाहिए, ये नहीं कि हाँ आ जाओ यार सिगरेट पीने चल रहे हैं यार, कुछ ड्रिंक करने चल रहे हैं, वो वाले फ्रेंड ना होने चाहिए। मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो रेगुलर, उनके साथ जो सीरियस हो इस भर्ती को लेकर के, इस भर्ती को लेकर सीरियस हो, उनके साथ आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना। तो आप तब जब मतलब आपका माइंड फिर उसी में रहेगा कंपटीशन में। आपको ये फीलिंग होगी कि भर्ती लेट हो रही है या डिमोटिवेट आपको होंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आप अपने साथी से कंपटीशन कर रहे हैं। अगर वहाँ आप थोड़े से आज मान लो डाउन रह गए तो आप कल ये सोचोगे यार उससे ज़्यादा मुझे जो प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ उसमें नंबर मेरे उससे ज़्यादा आने चाहिए। आप डेली का ही आपका ये समझ लेना कि डेली भर्ती है आपकी, वहाँ पर ऐसा माहौल बन जाता है पढ़ाई के मामले में, ठीक है ना। तो इस वजह से आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अगर रूम पर जा सकते हो तो रूम पर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के मकसद से ही जाना। और वहाँ पर जाकर अगर लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में इसलिए बोला क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है पढ़ाई का माहौल होता है, और वहाँ आपको आपकी जो तैयारी कर रहे हो उसी तैयारी वाले आपको और बंदे ही मिल जाएंगे, तो आप उनके साथ एडजस्ट होकर के वहाँ कंपटीशन बन जाता है अच्छा। आपको दूसरे लोगों का भी लेवल पता चलता है, अगर आप उनसे थोड़ा अच्छा करें तो आपको एकदम मोटिवेट होंगे कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, मतलब मेरा अच्छा हो रहा है तो मेरा भी सिलेक्शन इनसे पहले होगा, अगर मैं इनसे ज़्यादा यहाँ नंबर ला रहा हूँ। ये चीज़ हो जाती है, और कुछ नहीं, ग्रुप की पढ़ाई में ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। रही बात देखो सैलरी की, मैं आपको अपनी और देखिए भर्ती आनी है, मैं ये तुम्हें बता देता हूँ पहले ही, इस भूल में कतई ना रहें कि भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव होना है, चुनाव से पहले हर गवर्नमेंट अपनी खूबियाँ गिनाती है, मैंने इतनी भर्तियाँ करा दी, इतने वो करा दी, तो वो अटका था उस भर्ती को, ठीक है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ चुनाव से पहले पेपर होगा ही होगा, चाहे वो जून में आए, चाहे जुलाई में आए, चाहे अगस्त में आए, नोटिफिकेशन आके वो पेपर दिसंबर जनवरी या नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास पेपर हो जाएगा आपका। इसलिए तन मन से लगे रहिए ढंग से पढ़ाई में। और भाई साहब मैं जो भी उल्टी सीधी कमेंट करते हैं, मैं इनसे भी कह रहा हूँ कि अगर आपको वास्तव में ही नौकरी लेनी है, क्योंकि आप इस माहौल में देख रहे होंगे कितनी बुरी हालत है नौकरियों को लेकर के, तो इसलिए ढंग से पढ़ लीजिए। और देखो सैलरी के बारे में आपको बताता हूँ आज प्रूफ के साथ। प्रूफ का मतलब ये था कि मतलब मैं अपनी सैलरी की जो सैलरी स्लिप है वो बताऊँगा, वो भी बताऊँगा। और देखो इसमें लिखा है कि यूपी पुलिस की 13 महीने की सैलरी, आपने सुना होगा कि 13 महीने की सैलरी, यूपी पुलिस में 13 महीने की सैलरी मिलती है, सत्य है। क्यों मिलती है? क्योंकि 13 महीने की इसलिए मिलती है हम लोगों को, क्योंकि हमारी जो सीएल हैं छुट्टी, वो एक 30 महीने की सीएल होती है, और 30 दिन की सीएल और 30 दिन की ईएल होती है, यानी 2 मंथ की। एक साल में 2 महीने की छुट्टी होती है, और बाकी फोर्सेस में 3 महीने की होती हैं। तो इस वजह से हमें एक साल की मतलब 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, इसलिए हमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। और ये सैलरी जो आती है वो आती है मार्च में। मार्च में 2 डबल सैलरी आएगी, एक मार्च को, 1-2 मार्च के करीब आ जाती है, और एक आती है 15-16 मार्च के करीब। मार्च में तो ये समझ लो कि पूरा पैसा बहुत आता है, डीए वगैरह मिला करके कई चीज़ें आती हैं। और देखो सिविल पुलिस में मोबाइल भत्ता, ये अभी लागू किया था, तो मोबाइल भत्ता ही मिलता है, एचआरए ही मिलता है, और कई चीज़ें मिलती हैं। और पीएससी में क्या होता है कि सैलरी से अलग, सिविल पुलिस में तो मोबाइल भत्ता और ये हो गए, और पीएससी में क्या होता है कि सैलरी जो मिलती है आपकी वो तो है ही है, उसके बाद हमें डीए मिलता है। डीए क्या होता है कि जैसे आप अपनी बटालियन से, मान लो आपकी बटालियन कोई भी है, यूपी के अंदर 33 बटालियन, आपकी कोई बटालियन है, जैसे मान लो आपकी आगरा है, अलीगढ़ है, या एटा है, इटावा है, तो आप इनमें से क्या करेंगे, आपकी जो भी बटालियन होगी वहाँ से अगर आप 7 किलोमीटर दूर जाते हो ड्यूटी देने के लिए, तो आपका डीए शुरू हो जाएगा। और आप मान लो फर्स्ट क्लास सिटी में गए तो आपको 390 रुपये पर डे एक्स्ट्रा मिलेगा, सैलरी से अलग। वो आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है कि मैंने इतने दिन ड्यूटी यहाँ दी, तो आपको 390 रुपये के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आपको वहाँ डीए मिलेगा। अगर वो सेकंड क्लास की सिटी में जाते हो, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कौन सी फर्स्ट में आती है सिटी, कौन सी थर्ड में आती है, कौन सी सेकंड में आती है। तो सेकंड क्लास में क्या होता है, सिपाही की बता रहा हूँ, और हेड कांस्टेबल और उनके भी अलग अलग रेट होते हैं, मतलब जो पैसा है वो अलग मिलता है। ये सिपाही की बता रहा हूँ, जो कांस्टेबल होते हैं उनके पैसे 390 रुपये उनके होते हैं। और जो सेकंड क्लास की सिटी है उसमें 300 रुपये हैं, और थर्ड क्लास सिटी में 240 रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। सैलरी के बारे में अभी आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ अपना। देखिए ये है मेरी सैलरी स्लिप, पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023, मतलब ये फरवरी वाली मंथ की है मेरी।
इसमें देखिए कि ये है मेरा नाम, यहाँ पे सोनू रावत, और ये मेरा पैन नंबर हो गया। देखो बेसिक पे हमारा है 23,800, ठीक है। और इसमें स्पेशल में मिलता है 100 रुपीज़। और डी ए जो मतलब इस पर सैलरी पे मिलता है वो है 9,044 रुपये। फूड अलाउंस जो है हमारा 1,875 रुपये पर मंथ, ठीक है ना। और ये है वॉशिंग अलाउंस 188 रुपये, ठीक है। और आपका यहाँ से हो जाता है डिडक्शन शुरू, यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी है उसमें से क्या क्या कटता है आपका। तो आपका 3284 रुपये ये जो है हमारा एनपीएस कटता है। ये हमारी सैलरी का 10% कटता है और 14% गवर्नमेंट जमा करती है हमारे एनपीएस अकाउंट में। तो वो आपको रिटायर होंगे या आपको जब बीच में कोई ज़रूरत पड़ती है तब के लिए है एनपीएस का जो उसमें वो होता है, वो इसलिए कटता है हमारा, ठीक है ना। और देखिए ये हमारा कटता है 30 रुपये, जो होता है ना धोबी के लिए, जो हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन प्रेस वगैरह उनके लिए। और ये 70 रुपये जो है हमारे ये नाई के लिए, सेविंग वगैरह उसके लिए हमारा पर मंथ कटता है। और ये 2300 रुपये कटता है। आप जैसे खाना वाना खाते हैं तो आपका मैस के हिसाब से कटता है, ठीक है ना। तो हमारी जो है टोटल सैलरी तो ग्रॉस पे 35,007 रुपये, यानी हमारी जो मेरी सैलरी इस टाइम पे 35,007 रुपये है फरवरी के महीने में, ठीक है। इसमें से डिडक्शन मैंने आपको बता दिया कि 5,000 टोटल जो कटा है 5,684 रुपये कटे हैं, ठीक है ना। और नेट पे हमारा 29,323 रुपये मेरा आया इस मंथ, ठीक है। और आपको मैं इससे पहले वाली भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मेरी जो अकाउंट में आएगी सैलरी वो आएगी 29,323 रुपये, ठीक है। और इससे पहले की जो मेरी जनवरी महीने की भी दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड जी। कैसे देखिए ये मेरी जनवरी मंथ की सैलरी स्लिप है। ये रहा मेरा नाम सोनू रावत। और ये देखो बेसिक पे हमारा 30,800 और स्पेशल 100 रुपीज़, और ये 90-40 फूड अलाउंस वो मिलता है हमें जो डी है। और फूड अलाउंस जो है वो 1,875 रुपये। और 188 हमारा वॉशिंग अलाउंस मतलब जो धोबी वगैरह के लिए मिलता है वो मिलता है 188। डिडक्शन जो है 3284 रुपये ये रहे, 30 रुपये वो है, और 70, यानी ये टोटल हमारे इतने कटते हैं। 1,466 रुपये जो है मेरा मैस का कटा है, ठीक है। मैस का इसमें क्यों कम कटा है, क्योंकि जैसे आप छुट्टी चले जाते हैं तो आपकी जो मैस डाइट है उसका पैसा नहीं कटेगा। जितने दिन आप छुट्टी पर रहेंगे, जितनी जैसे आपकी दिन में 2 डाइट बन रही हैं तो आपकी दोनों डाइटों का मतलब पैसा नहीं कटेगा। जिस दिन आप छुट्टी से वापस आएंगे खाने लग जाएंगे उसमें आपका कटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और आपकी देखो टोटल सैलरी 35,007 रुपये बनी है। इसमें से डिडक्शन किया है तो इसमें से जो टोटल काट करके 30,157 रुपये मेरी टोटल सैलरी आई है। और इसके अलावा हमें क्या मिलता है, मैं बता देता हूँ कि इसके अलावा हमें मिलता है डीए जो मिलता है वो कम मिलता है। जैसे हम कहीं बाहर ड्यूटी देने आ रहे हैं, लखनऊ है, आगरा है, आपका अलीगढ़ है, मथुरा है, और कोई भी अदर सिटी में आप जाते हो तो वहाँ आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो मैं आपको वो डीए वाला भी अभी दिखा देता हूँ आपको। तो कितना कितना चार्ज मिलता है उसका, ये पीएससी में मिलता है अधिकतर, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये है हमारा डीए का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऐसा होता है, इसमें क्या है कि पीएससी में डीए इसलिए ज़्यादा बन जाता है क्योंकि पीएससी हमेशा मूवमेंट पे रहती है, कभी आगरा ड्यूटी देने चल दी, कभी कहीं चल दी, कभी कहीं, तो पीएससी में इसलिए डीए एक्स्ट्रा ज़्यादा बन जाता है। सिविल पुलिस में क्या होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट लेके, कोई डाक लेके आप जा रहे हो कहीं दूसरे ज़िले में तब मिलेगा, या आपको चुनाव मतलब ऐसी जो ड्यूटियाँ होती हैं उनमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पैसा मिलता है डीए का वो पीएससी में मिलता है, ठीक है ना। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये ग्रेड पे है, ग्रेड पे के हिसाब से आपकी देखो 2800 से कम वालों के में होता है। तो देखो क्योंकि हमारा 2000 ग्रेड पे होता है कांस्टेबल का, ठीक है। तो 2000 ग्रेड पे वालों के लिए क्या है कि 390 रुपये ए श्रेणी की जनपद, देखो ये ना ए श्रेणी जनपद, ये ए श्रेणी वाली जनपद का है, ये बी वालों का, ये सी वालों का, ये टोटल चार्ट है। और ये ग्रेड पे दे रखे हैं आपको, ये ग्रेड पे हैं। देखो 4200 ग्रेड पे जो होता है वो जो डायरेक्ट दरोगा भर्ती होते हैं उनके लिए होता है 4200 ग्रेड पे। तो उसमें 600 रुपये पर डे है अगर ए क्लास की सिटी में है वो, और बी क्लास सिटी में है तो उनको 480 रुपये, और वो सी में है तो उनको 390 रुपये पर डे मिलेंगे एक्स्ट्रा, सैलरी से अलग मिलता है। और 50 पैसे प्रति किलोमीटर का उनको मिलता है माइलेज। माइलेज क्या होता है कि जैसे आप अपने किराए से या अपने खर्चे से आप जा रहे हो यात्रा में, कहीं यात्रा कर रहे हो तो आपको माइलेज भी मिलेगा उसका। तो आपको किलोमीटर 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको लगाना है। किराया अलग मिलता है, माइलेज अलग मिलता है। तो उसमें किराए के लिए क्या है कि जैसे आपको ट्रेन की टिकट है, ट्रेन की टिकट लगानी पड़ेगी, या आपका बस का है तो बस का लगाना पड़ेगा, वो किराया अलग लिखना है, और ये माइलेज जो है वो अलग लिखना है, ठीक है ना। एक फॉर्म भरा जाता है उसे कहते हैं डीए नक्शा, वो भरना पड़ता है, वो भी मैं किसी के दिन आपको दिखाऊंगा। और देखो ये है 2000 से ग्रेड पे वाली, ये इसमें क्या 390 पर डे
जो फर्स्ट क्लास सीटिंग है, सेकंड में 300 और थर्ड में 240 और 30 पैसे प्रति जो है ये माइलेज है, ठीक है ना, 30 पैसे प्रति किलोमीटर का माइलेज है। ये हो गया आपका डीए में जो फॉर्म भरा जाता है उसके लिए जो आपको पैसे बताए थे। ए क्लास सिटी जो है ये रही, मैं इसमें दिखा देता हूँ, देखो ये रही एक और, यहाँ पे ये रही ए क्लास सिटी, देखिए नगर का नाम ये ए क्लास सिटी है ना। इसमें कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद ये सब एक क्लास की सिटी हैं। इनमें 390 रुपये पर डे मिलता है इसमें। जब पीएससी मूवमेंट करती है और इन जिलों में जाती है तो आपको 390 रुपये पर डे मिलेंगे। ये सेकंड क्लास है मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद, ये सब सेकंड क्लास सिटी हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपको 300 रुपये पर डे मिलेगा आपको इन सिटियों में। और इनको छोड़ करके ये जो है लास्ट वाली, इनसे अलग समस्त स्थान यानी सब जो बाकी ज़िले बचे, जो भी जनपद बचे हैं उनमें सब में 240 रुपये पर डे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर इनमें आप ड्यूटी देने जाते हो पीएससी की, मतलब वैसे कंपनी जाती है पूरी, तो वहाँ आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। और 30 पैसे प्रति किलोमीटर का जब मिलता है, जब आप अपने किराए से आ रहे हो और आप गवर्नमेंट की गाड़ी से आ रहे हो, आप सरकारी गाड़ी से आ रहे हो पुलिस डिपार्टमेंट की, तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये तब मिलता है जब अपनी जेब से आप खर्च करके, किराया खर्च करके जब जा रहे हो तब मिलेगा आपको। तो ये चीज़ और है, ये मतलब अब आप एक मतलब 2 मंथ के लिए पीएससी क्या करती है, 2 मंथ के लिए मूवमेंट करती है अधिकतर, तो उसमें आपके 18-20, जैसे फर्स्ट क्लास सिटी में गए तो आपके 18-20 हज़ार आपके बन ही जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा, छुट्टी उट्टी काट कूट के, तो वहाँ सैलरी से अलग बन जाते इतने पैसे। तो पैसा भी ठीक है, लेकिन यही है कि पहले ये तब मिलेगा आपको जब आप तैयारी करेंगे ढंग से और आप जो है मेहनत करेंगे, ठीक है। आप ढंग से मेहनत करिए, मैं आपसे यही कहूँगा। और देखो भाई, जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा। इस टाइम पे जो गर्मियाँ पड़ रही हैं, इस टाइम पे मैंने पढ़ते हुए रूम में पसीनों में नहाते हुए, क्योंकि बाहर जो रूम्स में रह रहे हैं लड़के, हम पढ़ते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो वहाँ ज़्यादातर कोई कूलर की व्यवस्था या एसी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसे की वजह से पसीनों में नहाते हैं और उनके सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि रूम के अंदर बाहर वो पढ़ नहीं सकते हैं। रूम भी इसलिए लिया था कि वहाँ एकांत में आप पढ़ सको ढंग से। तो जब तक आप पसीना नहीं बहाओगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यार एक बार भर्ती आएगी, जोश से लग जाइए, क्योंकि आपको पता है नौकरी लगने के बाद अलग ही सिस्टम हो जाता है। तो एक बार ढंग से मेहनत कर लीजिए। और उसकी मैं फिर बताऊँगा कि नैन मटक्का पे अभी ध्यान मत देना, और दे भी रहे हो तो बस इतना ही देना जो पहले से अगर दे भी रखा हो किसी ने, कि बस कोई बात होती है तो अब हर्ट ना हो ज़्यादा, नहीं तो लाइफ ख़राब होती है। इस चीज़ से याद रख लेना, बाद में बहुत पछतावा होता है जब कोई बात होती है ना कि उसका सिलेक्शन हो गया, आप रह गए, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, तो थोड़ा आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से पहले अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि अब कुछ नहीं, इस टॉपिक को बंद करो, ये तो चलता रहेगा, लेकिन अपने फ्यूचर जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दो ढंग से। और इस बार सिलेक्शन लेना है, ये ठान लो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे 35,000 आएँ, चाहे 40,000 आएँ, चाहे 60,000 आएँ, चाहे 20,000 आएँ। अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, ये ठान लो। और इस रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई के बारे में तो मैं बता दिया कि कैसे कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से करनी है। बाकायदा आप नोट्स बनाइए पहले, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। इस वजह से आप ढंग से लगे रहिए। मैं आपके सबके सब मतलब, अगर कोई परेशानी आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जो भी मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट्स, जो भी पढ़ पाता हूँ, तो या तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, या फिर मैं वीडियो बना के आपके आगे आता हूँ कि भाई एक चीज़ ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। कोई भी ज़रूरत पड़ती है आप मेरे को कभी भी कमेंट कर देना, और मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, चाहे वो कैसी भी हेल्प हो, ठीक है। तो आप ढंग से मेहनत करिए, बस यही कहने आया था। और मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट पूरा करूँगा हर तरीके से। रही बात यूपीजी के या हिंदी वगैरह पढ़ाने की, तो आप और थोड़ा एडजस्ट करिए 1 महीने और, क्योंकि 26-27 के बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगा, तब मैं फिर आपके साथ पूरी मेहनत करूँगा आपके लिए। हिंदी में भी, यूपीजी के भी, मैथ भी काफ़ी अच्छी करा दूँगा मैं। तो जब तक आप पढ़िए, ढंग से लगे रहिए, ठीक है साथियों, बस यही कहने आया था। और थोड़ा चैनल पे जब आते हो, विजिट करते हो, तो आप सब्सक्राइब वगैरह या शेयर वगैरह, वीडियो को लाइक वगैरह कीजिए करिए, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। क्योंकि जब लाइक वगैरह देखते हैं या
शेयर वगैरह या जो सब्सक्राइब वगैरह होते हैं, तो थोड़ा अच्छा फीलिंग आती है। तो मुझे भी मेहनत करने में मज़ा आता है। मैं भी कहाँ कहाँ से एडिट करता हूँ, क्या क्या करता हूँ वीडियोज़ के लिए, आपके लिए कहाँ कहाँ से सैलरी स्लिप निकलवाई है, कहाँ से मैंने ये पूरा निकलवाया चार्ट। तो थोड़ी सी मुझे ही मेहनत लगती है। तो आप ढंग से पढ़िए, और ये नहीं कि आप ये तैयारी करें तो आपकी बाई चांस मान लो किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो ये मत सोचिए कि आपका भर्ती वो जो आपकी तैयारी है वो ख़राब चली जाएगी। उसके बाद आपका दुगने मन से मेहनत करने का मन करेगा, क्योंकि फिर वैकेंसी आती रहती हैं। तैयारी करने वाले कभी रुकते नहीं हैं, चाहे वो 2 साल 4 साल 5 साल में वो नौकरी लेके ही मानते हैं। मेरे पहले नॉन टेक्निकली तैयारी कर रहा था, वो टेक्निकल की मैंने नेवी एसएसआर में किया और एनडीए भी किया मैंने, उसमें कोस्ट गार्ड वगैरह भी किए थे, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मैं रुक जाता था। और उसके बाद जब मैं मेरे 82.4% थी 12th में, उसके बाद मेरा एक बार एडमिट कार्ड नहीं आया, मुझे लगा कि मैं कोई नौकरी नहीं देख पाऊँगा, नौकरी, क्योंकि मेरे माइंड में बस वही घुसा हुआ था। उसके बाद अगर मुझे रास्ता मिला, मैं अपना नॉन टेक्निकल में कूदा, मैंने वहाँ तैयारी की, तो वहाँ भी मैंने फिर नौकरी, मतलब जो इंसान ठान लेगा कि मुझे नौकरी पानी है, वो लेके रहेगा। और फिर मैंने नॉन टेक्निकल ऐसी तैयारी की कि मैंने एक बार में 4 सिलेक्शन लिए थे, दोनों पुलिस में 49,568 में भी, 41,000 में भी, और ग्रुप डी रेलवे में, और एसएससी जीडी में मेरे T5 मार्क्स थे। मैं उसका भी लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा सबके, किसी दिन मौका लगा तो इस वजह से जो सिलेक्शन वाला बंदा है वो लेके ही मानेगा। और अब देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ है, मेरी वीडियो डली होगी इसमें कि मैंने पेट भी किया, लेखपाल भी निकाला है अभी। तो जो सिलेक्शन लेने वाला है, जो नौकरी, मतलब उसके मन में इच्छा यही है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, वो 100% लेगा, चाहे वो 1 साल में ले, चाहे 2 साल में ले, चाहे 3 साल में ले। तो इस वजह से आप तन मन से लग जाइए, आपको सिलेक्शन 100% होगा, लिख के ले लो। मेहनत करने वाली कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है, जो मन से करता है। और आप तैयारी भी कर रहे हो और खींचा खांच कर रहे हो, कभी इधर भी मन भटक रहा है आपका, उधर भी मन भटक रहा है, तो नहीं कर पाओगे। मन को एक जगह शांत रख के तब करना। ठीक है साथियों, बहुत हो गए, मुझे भी ड्यूटी जाना है। ठीक है, जय हिंद साथियों, सभी को राधे राधे। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक वगैरह कर दिया करिए, शेयर वगैरह कर दिया करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद।